गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। कल हमने क्लास नाइन्थ की मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद स्टार्ट किया था। और इसमें हमने ये देखा था कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है, जो कि एक खिलौने की दुकान पर, रास्ते में जो खिलौने की दुकान पड़ती है उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होकर वहीं रुक जाता है। खिलौना मांगता है अपने माता पिता से, लेकिन उसको वो नहीं दिलाते हैं। अब वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या होता है आइए इस भाग में पढ़ते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लंबा इस वाक्य है, इसको टुकड़ों में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ही रैन टूवर्ड्स इट्स पेरेंट्स, जब वो खेतों में चला गया था तितुर को पकड़ने, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बुला लिया था। और जब बुलाया तो वो अपने माता पिता की तरफ बहुत ही खुशी से दौड़ के आ गया और उनके साथ, एब्रेस्ट मतलब साथ में, सट कर साथ में चलने लगा कुछ देर। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर से वो पीछे छूट गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. क्यों पीछे छूट गया? क्योंकि वो उसने रास्ते में देखा कुछ छोटे मोटे जो है कीड़े मकोड़े थे वहाँ पर, वॉर्म्स वगैरह थे, जो फुटपाथ के किनारे किनारे अपने बिल से निकल कर उस स्प्रिंग सीज़न, उस वसंत ऋतु की सूर्य की जो किरणें आ रही थी, जो धूप आ रही थी, उसका आनंद लेने जो कीड़े मकोड़े ऊपर निकल आए थे, वो उनको देखने के लिए वहाँ पर रुक गया। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मन में उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, तो वो उन्हीं कीड़े मकोड़ों को देखता रह गया और वो पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम। और जब वो पीछे छूट गया तो उसके माता पिता, जहाँ एक बाग बगीचा था, वहाँ कुछ पेड़ थे, उनकी छाँव में बैठ गए। ग्रोव माने बगीचा टाइप, उसमें वहाँ पर उसकी छाँव में बैठ गए और उन्होंने बुलाया उसको, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आ जाओ। पीछे छूट गया था वो, तो वो लोग वहाँ पर बैठ गए थे एक कुएं की जगत पर, एज ऑफ ए वेल। कुएं के आसपास जो जगह होती है उसको जगत कहते हैं, तो कुएं की जगत पर वो बैठ गए थे, पेड़ों की छाँव भी थी वहाँ पर। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ गया। शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा वो सीधा पेड़ों के झुरमुट में घुस गया, और जैसे ही वहाँ घुसा तो पेड़ों के ऊपर कुछ फूल लगे थे, उसकी कुछ फूलों की जो पत्तियाँ थीं वो उसके ऊपर बारिश के रूप में शावर हो गई, मतलब गिरी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और अपने माता पिता को वो फिर भूल गया और फिर खेल में लग गया, और जो बरसती हुई फूलों की पत्तियाँ गिर रही थी, फूलों की जो पेटल्स गिर रहे थे, पत्तियाँ जो फूलों में पत्तियाँ होती हैं, वो उनको पकड़ रहा था। वो जो बरस रही थी ऊपर से पेड़ों से, उनको पकड़ने के लिए जुट गया। बट लुक, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन अचानक उसने क्या देखा? उसने देखा कुछ डव। डव एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसको, जो कबूतर की तरह दिखता है, और उसको वो दिखा, और उसका जो है कूइंग, कूइंग मतलब उस डव के बोलने का जो ढंग था, जो बोलने की जो चहचहाहट थी, उसको कहा जा रहा है। तो उसने उस चिड़िया को देखा कि वहाँ तो ये चिड़िया बैठी है, कितना सुंदर से बोल रही है, तो वो डव डव करता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, और जो उसने जो फूल बरस रहे थे ऊपर से, पत्तियाँ जो गिर रही थीं, वो जो हाथ में लिए था, उनको वो भूल चुका था। उसके हाथ से वो न जाने कब फिसल गई, उसको भी नहीं पता चला। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Come, child, come, उसके माता पिता ने फिर उसको बुलाया, क्योंकि वो हर बार पीछे छूट जाता था, है ना। उसको फिर बुलाया। अब वो क्या कर रहा था? अब वो बैनियन ट्री मतलब बरगद का जो पेड़ था, उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगा था। वो बच्चा है, उछलता कूदता दौड़ता खेलता हुआ मेले में जा रहा है, तो वो किसी न किसी तरह पीछे छूट जाता था। अब क्या हुआ?
और उन्होंने उसको लिया, बच्चे को लिया माता पिता ने, और अब एक पतली सी, नैरो मतलब सकरी सी, विंडिंग फुटपाथ, एक जो पगडंडी थी जो अब खेतों से, मस्टर्ड फील्ड से होकर, सरसों के खेतों से होकर मेले की ओर जा रही थी, वो उसके ऊपर आ गए थे। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और हुआ क्या, जब वो गांव के पास पहुंचने ही वाले थे, जहां पर मेला लगा हुआ था वहां पहुंचने ही वाले थे, तो उसने, बच्चे ने देखा कि एक पगडंडी पे तो वो स्वयं है, और अन्य और भी पगडंडियाँ थीं जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। मतलब सारे लोग मेले की ओर जा रहे थे। एक ऐसा लग रहा था कि एक भंवर है जिसमें सब कुछ, सारे लोग एक ही ओर चले जा रहे हैं। और वो अचानक ही इस प्रकार का फैसिनेटेड, मतलब मोहित हो जाता है इस चीज़ के प्रति, और अपने आप को कन्फ्यूजन में पाता है कि वो किस प्रकार की एक दुनिया देखने जा रहा है जहाँ सारे लोग चले जा रहे हैं, पूरे गांव की गांव भीड़ चली जा रही है। तो वो इस चीज़ को देख के ही बड़ा मोहित हो गया था और आकर्षित हो रहा था उस ओर भी। ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, स्वीट मीट मतलब मिठाई बनाने वाला, हलवाई है ना, मिठाई की दुकान वाला, वो एक सेलर था। उसने आवाज़ लगाई, क्या लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही बोला जाता है। तो उसने आवाज़ लगाई ये सब। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो वो अपना गुलाब जामुन और रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी सब बेचने के लिए अपनी दुकान के एंट्रेंस के कोने पे खड़े होकर आवाज़ लगा रहा था मेले में, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो कुछ बिक्री विक्री हो उनके थ्रू हैं। और उसने अपनी जो मिठाइयाँ थी वो सब सजा रखी थी चांदी और सोने के, सिल्वर के और गोल्ड के वर्क से। वर्क समझते हैं, जो आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा चांदी की परत लगी हुई है, उसको वर्क कहते हैं। तो वो उस वर्क से सजा रखी थी, फूल पत्तियां बना रखी थी, और बहुत ही बढ़िया ढंग से उसने सजा के रखी थी ताकि लोग आकर्षित हों और मिठाइयाँ खरीदें। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और जो बच्चा था वो देखता ही रह गया अपनी ऐसी लजीज सी दिखने वाली मिठाई को, जो थी बर्फ़ी, जो उसकी बहुत ही फेवरेट थी, बहुत पसंद थी उसको बर्फ़ी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, और उसने धीरे से बुदबुदाया कि मुझको वो बर्फ़ी चाहिए, मेरे को बर्फ़ी खानी है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वो जानता था, उसने कह तो लिया, उसकी इच्छा तो थी, लेकिन मन मार के रह गया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो जानता था कि उसके पिता जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं, वो उसको दिलाने वाले नहीं हैं, और वो यही कहेंगे कि ये तो बड़ा ही लालची लड़का है, ये तो खाऊ लड़का है, इसको तो मिठाई देखी तो मिठाई चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने किसी भी उत्तर का अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही जान गया था कि मुझको दिलाने वाले तो हैं नहीं, तो वो स्वयं ही आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, और जब वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, एक फूल बेचने वाला, उसने आवाज़ लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब वो गुलमोहर की माला बेच रहा था। गार्लैंड मतलब माला, गुलमोहर की माला बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, और ऐसा लग रहा था कि लड़का भी उसके प्रति आकर्षित हो चुका है, उसको वो माला बहुत अच्छी लग रही थी। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और वो आगे बढ़ा उसकी दुकान की तरफ जहाँ पर जो फूल थे वो एक पूरे ही ढेर में वहाँ पर रखे हुए थे, और उसने फिर से अपने मुँह ही मुँह में बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे तो वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको दिलाएंगे नहीं, और वो ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ है, तुम क्या करोगे ये माला लेके, हैं, माला का तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, बेकार चीज़ है ये। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी उत्तर को के इंतज़ार किए वो फिर से आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और जब वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि एक आदमी खड़ा है हाथ में डंडा लिए, और उसके डंडे में लाल, हरे, पर्पल और येलो कलर के बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, जो
बंधे हुए हैं और उड़ रहे हैं ऊपर की ओर। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और जब उसने बच्चे ने देखा इतने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं जो दिखने में बहुत ही आँखों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो अब उसके अंदर एक डिज़ायर, डिज़ायर मतलब तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वो सब उनको, अब वो सारे जो बलून है वो उसको चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे इस बार कि बलून से खेलने की उम्र थोड़ी है बेटा तुम्हारी, तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम गुब्बारे से खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फादर, और इसलिए वो फिर से आगे की ओर बढ़ गया। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको टिक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।